हेलो, गुड इवनिंग व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका स्नेहा स्पोकन पे। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था और जो मेरी क्लास में नया है प्लीज देखकर आइएगा। प्रीवियस क्लासेस में मैंने टेंस की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझा रही हूँ जिससे आपको क्लियर होता जाए। सो बच्चों, आज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। सो बच्चों देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। मैं आपको इसमें ये नहीं समझाऊंगी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं पे जाकर बच्चों देखना और खत्म नहीं। मैंने आपको जिस दिन मैंने टेंस शुरू करे थे उस दिन ही समझा दिया था कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो चुका है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, ना हमने उसमें कुछ देखना है, ये देखना है ये काम बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है, वो एग्जाम दे चुका है, ये चीज। तो इस चीज पर फोकस करना है। मेरे स्टूडेंट को रट्टू तोता नहीं बनना है कि चुका है, चुकी है पर नहीं। भाई समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर चुका है चुकी पे ही रह गए तो कुछ याद नहीं रहना। तो लेट्स वी स्टार्ट। देखो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम डन हो जाए वो परफेक्ट होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव होती है। हैज कहाँ यूज होता है? सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ। हैव कहाँ यूज होता है? प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ। हैव, देखो बच्चों, जो आई होता है ना, मैं, उसके साथ ऑलवेज आपको हैव का यूज करना ही करना है। ये कंपलसरी है, इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है। सो प्लीज ध्यान रखना, आई के साथ आपको हैव ही लगाना है। अब मैं इसका आपको रूल बताती हूँ। चलो बच्चों, देखो बच्चों, इसका रूल भी बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट लगाया हमने, प्लस हैज और हैव लगाया, जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब। अब बच्चों यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते हैं, इसमें हम आईएनजी का यूज नहीं करते, यहाँ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। सो देखो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा रूल। ओके, अब मैं आपको इसी के बेसिस पर सेंटेंस कराती हूँ। सो लेट्स वी कंटिन्यू। हाँ, सो बच्चों, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं के लिए क्या यूज होती है बच्चों? मैंने आपको बताया था आई। आई के साथ किसका यूज होता है बच्चों? हैव का। आई हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। क्या खा चुके हैं? खाना। आई हैव ईटन द फूड। अब सेकंड सेंटेंस है कपिल स्नेहा मिल चुके हैं, तो कपिल एंड स्नेहा हैव, क्योंकि ये प्लूरल में चला गया, मीट थर्ड फॉर्म यूज करती। ठीक है। अब आपका इसमें ऑब्जेक्ट का आ जाता है। ऑब्जेक्ट में आपको हैव के बाद एक चीज, एक मिनट, हैव के बाद आपको यहाँ नॉट का यूज कर कर, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर कर, फिर आप यहाँ ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। पहले क्या आएगा? मैं, आई हैव नॉट रीच, रीच कहाँ? दिल्ली। समझ आया बच्चों आपको? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? अब हम आपको इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव समझाते हैं। ठीक है। हाँ, सो बच्चों देखो, अब हम आए इंटेरोगेटिव पर एंड डबल इंटेरोगेटिव पर। सो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस बता चुकी हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। सो लेट्स वी स्टार्ट। हैव पहले आएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खेल चुके हो? हैव यू प्लेड? क्या वह पढ़ाई कर चुकी है? हैव शी फिनिश्ड हर स्टडी? WH फैमिली क्या होती है ये मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। तो जिसने नहीं देखी है प्लीज पहले जाकर आप वो देखो।
तो WH फैमिली हैज हैव सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ जा चुका है, वेयर हैज ही गॉन। सो बच्चों यहाँ पर आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होते हैं। अभी आप लोग कहीं जाइएगा मत, मैं आपको इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझाकर आज प्रेजेंट का खेल खत्म कर दूंगी यहाँ पर। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। सो बच्चों देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? काम हो चुका है, उसका समय निश्चित है, उसमें समय आता है जैसे 2 दिन, 1947 लाइक दैट, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट से आप समझ सकते हो कि हो चुका है, एक टाइमिंग बता दी जाएगी, उसमें उसको परफेक्ट कह दिया जाएगा। तो देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इजी होता है वैसे तो, इसमें क्योंकि कोई थर्ड फॉर्म वगैरह का यूज नहीं करना होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर। अब मैं आपको ये बताती हूँ बच्चों कि सिंस एंड फॉर कहाँ यूज करते हैं। देखो बच्चों, जो सिंस होता है ना वो एक डेफिनेट टाइमिंग के लिए होता है। डेफिनेट का मतलब होता है एक निश्चित टाइमिंग, लाइक दैट योर बर्थडे डेट। तो ये आपका एक फिक्स्ड टाइम है, तो इसको बोलते हैं सिंस। एंड फॉर क्या होता है, इनडेफिनेट टाइम, जिसका टाइम निश्चित ना हो, जो उसका टाइम फिक्स ना हो, उसके लिए। मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ। वह 2 दिन से पढ़ रहा है, वह के लिए किसका यूज करेंगे, पढ़ रहा है, ही। सिंगुलर है तो क्या किसका यूज होगा, हैज। शी हैज बीन स्टडीज, अब बच्चों देखो इसमें 2 दिन है, इसमें लिख रहा है महीने का कौन से 2 दिन है, वीक के कौन से 2 दिन है, नहीं, सिर्फ 2 डेज लिख रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर 2 डेज। समझ आ गया बच्चों आपको कैसे होगा ये सेंटेंस, ही हैज बीन स्टडिंग फ्रॉम 2 डेज। अब मैं आपको सेकंड सेंटेंस बताती हूँ। तुम के लिए क्या आएगी, यू हैव, क्योंकि हैव बीन लिविंग इन अलीगढ़ सिंस, क्योंकि इसमें एक निश्चित टाइम आ गया, 1947। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम सिंस का यूज कहाँ करते हैं, फॉर का यूज कहाँ करते हैं। अब इसमें नेगेटिव आता है, नेगेटिव वही है, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर। तुम, यू हैव, तुम 2 दिन से नहीं आ रहे हो, यू हैव बीन, यू हैव नॉट बीन। आने की क्या होती है बच्चों, कम, तो कमिंग। कोई निश्चित टाइम नहीं है, 2 दिन, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 डेज। यहाँ पे ऐसे हटाकर, क्योंकि बहुत बच्चे बोलेंगे कि ऐसे लिख दिया है, 2 डेज। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसको इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव कराकर आज प्रेजेंट टेंस खत्म कर दूंगी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हैज हैव सब्जेक्ट बीन ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 50 साल से यहाँ काम कर रहे हो, हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 50 years, क्वेश्चन मार्क। याद रखना क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। WH फैमिली क्या होती है मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, सो प्लीज जाकर विजिट कर लेना। WH फैमिली हैज हैव सब्जेक्ट बीन ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर क्वेश्चन मार्क। कि वह क्या 10 मार्च से यहाँ रहती है, what has she living here since 10 March।
सो बच्चों, ये चीज आप समझने की कोशिश करना, और देखो आपको जो चीज समझ ना आया करे कमेंट में लिख दिया करो, मैं आपको वो और अच्छे से समझाऊंगी। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपके प्रेजेंट के सारे टेंस खत्म होते हैं, और आई होप आपको इसमें बर्डन बिल्कुल नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको कोई भी रटने का काम नहीं कराया है, मीनिंग समझा है, मीनिंग से आपके सेंटेंस बनवाए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज अच्छे से इनको करना। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।